महाप्रज्ञा के 8 दिव्य अनुदान। गायत्री मंत्र का प्रत्येक अक्षर अपरिमित शक्ति का भंडागार है। अपने में दिव्य प्रेरणाएं एवं शिक्षाएं निहित किए हुए हैं। इस मंत्र की उपासना व इन प्रेरणाओं को जीवन में उतारकर भौतिक या आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में प्रगति पथ पर बढ़ा जा सकता है। 24 अक्षरों में से 24 शक्ति धाराएं फूटती हैं, जो आत्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर साधक का मार्गदर्शन करती हैं। गायत्री मंत्र का भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप, पापनाशक, सुख स्वरूप परमात्मा के सविता तेज को हम अपने अंदर धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इस मंत्र में अंतिम चरण में धीमहि आता है, जिससे हम ये अर्थ समझते हैं कि इन दिव्य गुणों को हम अपने अंदर धारण करते हैं, जिनका समुच्चय ये परमात्मा है। इसमें भी धी अक्षर मानव को सर्वांगपूर्ण प्रगति की प्रेरणा व व्यक्तित्व के विकास हेतु महत्वपूर्ण दिशा देता है। गायत्री स्मृति में कहा गया है, धीर पुरुष को एक ही प्रकार की उन्नति से संतुष्ट न होकर जीवन की सभी दिशाओं में प्रगति का प्रयास करना चाहिए। किसी इंग्लिश कवि ने कहा है, नेवर बी कंटेंटेड विद योर एफर्ट्स, अर्थात अपने प्रयासों में सदैव पूर्णता लाने का प्रयास करो, संतुष्ट होकर रुको मत। जिस दिन तुम ये भाव मन में लाने लगोगे कि तुम अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हो, तुम्हारी प्रगति यात्रा रुक जाएगी। वस्तुतः मनुष्य को बहुमुखी विकास का प्रयास निरंतर करते ही रहना चाहिए। जीवन की विभिन्न दिशाएं हैं, उन सब में प्रगति करना मानव के लिए अभीष्ट है। शरीर के विभिन्न अंग हैं, उन सभी का परिपुष्ट होना आवश्यक है। पेट बहुत बढ़ जाए व हाथ पांव पतले रह जाएं तो इस विषमता से शरीर कुरूप ही होगा। इसी प्रकार उस विद्वता का क्या महत्व जिसमें मनुष्य सदा रोगग्रस्त चिंतित बना रहे। उस वैभववान धन का क्या अर्थ जिसके पास न विद्या है न स्वास्थ्य है। गायत्री महामंत्र का धी अक्षर 8 प्रकार की शक्तियां अर्जित कर जीवन को समग्र प्रगति की प्रेरणा देता है। ये हैं स्वास्थ्य बल, विद्या बल, धन बल, मित्र बल, प्रतिष्ठा बल, बुद्धि बल, मनोबल और आत्मबल। इनका समुचित मात्रा में संचय कर आदमी व्यक्तित्व संपन्न पूर्ण पुरुष बनता है। गायत्री की 24 शक्ति धाराओं में एक शक्ति धारा है दुर्गा की, भवानी की। भवानी को अष्टभुजा भी कहते हैं। अष्टभुजा 8 पुरुषार्थों की प्रतीक है। दुर्गा अष्टभुजा की उपासना का अर्थ है 8 प्रकार के बलों के उपार्जन के लिए तत्पर रहना। गायत्री उपासना के अवलंबन से 8 प्रकार की शक्तियां साधक को मिलती हैं। उसका जीवन एकांगी नहीं होता, बहुमुखी होता है। इन 8 शक्तियों की अपनी उपयोगिता एवं महत्ता है। स्वास्थ्य की महत्ता से सभी परिचित हैं। जीवन की समस्त स्थूल गतिविधियां सुस्वास्थ्य पर ठीक प्रकार से संचालित होती हैं। निरोग एवं स्वस्थ काया एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वस्थ शरीर द्वारा ही वस्तुओं एवं विषयों का रसास्वादन किया जा सकता है। रोगग्रस्त रहने पर तो अच्छे से अच्छा भोजन भी अच्छा नहीं लगता। वस्तुओं की पौष्टिकता का लाभ भी तभी मिल पाता है जब उन्हें पचाने के लिए पाचन संस्थान सही हो। रोगी होने पर तो पौष्टिक तत्व तक उल्टे हानि पहुंचाते हैं। वस्तुओं के रसास्वादन से लेकर श्रम करने तक में निरोग शरीर ही समर्थ होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के निवास करने की उक्ति अकारण नहीं है। सांसारिक सफलताओं से लेकर आत्मिक उपलब्धियों में शरीर सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। विद्या बल की भी उतनी ही आवश्यकता है। विद्या अर्थात सत असत, औचित्य अनौचित्य के बीच अंतर कर सकने योग्य सद्बुद्धि। शास्त्रों में इसे ही दूरदर्शी विवेकशीलता कहा गया है। विद्या पुस्तकीय ज्ञान से अलग विद्या है। यह स्कूल कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा नहीं है। ये तो चिंतन एवं मनन द्वारा प्राप्त होती है, जिसके लिए आत्मनिरीक्षण करना होता है। ब्रह्म विद्या का अवलंबन लेना पड़ता है। सत्य असत्य के बीच अंतर करने
एवं सत्य का अवलंबन के लिए प्रेरित करने वाली बुद्धि का नाम ही विद्या है। अविद्या के कारण ही जीव सत्ता काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों में जकड़ी भटकती रहती है। विद्या सद्बुद्धि का अवलंबन इस तमिश्रा को मिटाता सही राह दिखाता है। मनुष्य संसार में सांसारिक आकर्षण के मध्य रहता वस्तुओं का उपयोग करता हुआ भी उससे निर्लिप्त बना रहता है। फलस्वरूप बंधनों में आबद्ध नहीं होता, मुक्त बना रहता है। धी अक्सर मानव मात्र को विद्या बल संचित करने की प्रेरणा देता है। मानव की सर्वांगपूर्ण प्रगति के लिए गायत्री मंत्र का धी शब्द तीसरे प्रकार के बल, धन बल को नीति युक्त उपायों से प्राप्त करने का मार्गदर्शन करता है। सुख सुविधाओं, जीवन निर्वाह के साधनों की प्राप्ति श्री शक्ति से ही होती है। शरीर को रोटी, वस्त्र, निवास के लिए मकान की जरूरत पड़ती है। इनके बिना शरीर को सुरक्षित एवं जीवित नहीं रखा जा सकता। जीवन निर्वाह के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है उनकी आपूर्ति धन से ही होती है। साधनों के अभाव में न स्वार्थ सध सकता है और न ही परमार्थ। अतएव श्री यानी धन बल का उपार्जन भी उतना ही आवश्यक है। बहुमुखी विकास में सहायक चौथी शक्ति है मित्र परिकर की, सहयोगियों की, मनुष्य की सामाजिक प्राणी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रगति और अवगति सामाजिक सहयोग असहयोग के ऊपर निर्भर करती है। सहयोगियों की संख्या बढ़े उसके लिए मनुष्य को शालीन, उदार एवं व्यवहारिक होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को ऐसा आकर्षक बनाना चाहिए कि उससे प्रभावित हो सभी अपना साथ चाहें, सहयोग दें व मांगें। स्वार्थों पर आघात होते ही मित्रगण संकीर्ण व्यक्ति का साथ छोड़कर भाग जाते हैं। स्थायी और सच्चे सहयोगी तो वे ही बना पाते हैं जिन्होंने अपने अंतःकरण को महान बना लिया हो, संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठ चुका हो। विपुल परिमाण में जनसहयोग ऐसे ही व्यक्तियों को मिलता है। पांचवा बल है श्रेय और सम्मान। श्रेय और सम्मान का जिन कार्यों को करने से अंतरात्मा प्रफुल्लित एवं गौरवान्वित होती हो, सही अर्थों में वही सम्मान है। गायत्री का धी अक्षर आत्मगौरव रूपी देवी विभूति अर्जित करने की शिक्षा देता है। सुनिश्चित है कि ये सद्मार्ग पर चलने से, परमार्थ अपनाने से ही ये मिल सकना संभव है। स्वार्थों की परिधि से निकला लोक कल्याण में निरत व्यक्ति ही सच्चे श्रेय एवं सम्मान का अधिकारी बनता है। उसकी कीर्ति सर्वत्र फैलती है। आत्मगौरव को बढ़ाने वाला स्वतः मिलने वाला श्रेय एवं सम्मान मनुष्य जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। छठी शक्ति है बुद्धि बल। सांसारिक उपलब्धियां इसी आधार पर अर्जित की जाती हैं। अपनी योग्यता बढ़ाने, प्रतिभा संपन्न बनने की शिक्षा दी अक्षर में सन्निहित है। मूर्ख, अज्ञानी, अशिक्षित व्यक्ति न तो विशेष सांसारिक सफलता प्राप्त कर सकता है और न ही आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ सकता है। धनवान मूर्ख अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पाते। अज्ञानी अभावग्रस्त रहने है स्थिति में पड़े कष्ट झेलते हैं। संपदा मिल भी जाए तो भी उनके पास अधिक दिनों तक टिक नहीं पाती। बौद्धिक क्षमता विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर बल एवं धन बल एकत्रित करना। समग्र प्रगति के लिए सातवां बल है मनोबल। मनोबल को एक प्रचंड शक्ति के रूप में स्वीकारा गया है। साहस, शौर्य, पराक्रम जैसे गुण मनोबल की ही उपलब्धि है। भौतिक अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर जा पहुंचने वाले व्यक्तियों के पर्यवेक्षण करने पर पता चलता है कि उनकी सफलता में मनोबल का असामान्य योगदान रहा है। सर्वतोमुखी प्रगति का अंतिम और सबसे प्रमुख आधार है आत्मबल का संपादन। आत्मबल यही वह आधार है जिसके द्वारा मनुष्य आंतरिक विकारों एवं बाहरी आकर्षणों पर विजय प्राप्त करता है। आत्मबल संपन्न व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। गायत्री उपासना आत्मबल संवर्धन की सशक्त साधना है। मंत्र का धी अक्षर मनुष्य की अंतःशक्ति जागृत करने की शिक्षा देता है।
जीवात्मा परमात्मा का अंश है। बीज रूप में वे सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं जो ईश्वर में हैं। आवश्यकता उन्हें जागृत करने की है। उच्च स्तरीय साधनाओं से यह अंतःशक्ति जागृत होती है और प्रचंड आत्मबल के रूप में परिलक्षित होती है। आठों शक्तियों में एक से बढ़कर एक संभावनाएं सन्निहित हैं। धी अक्सर सभी प्रकार की सामर्थ्यों को अर्जित करने की प्रेरणा देता है। गायत्री महामंत्र की उपासना द्वारा साधक के मन में सर्वतोमुखी उन्नति की उमंग उठनी चाहिए। गायत्री उपासना के अवलंबन से साधक ऐसी प्रेरणा प्राप्त करता है जिससे समग्र प्रगति के लिए समग्र प्रयास चल सकें। ओम शांति।